बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फैसल इस्लाम। आज मैं थर्ड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल है और वो किस तरह से काम करते हैं। तो हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरफ जाने से पहले हमें एक दो चीज़ों का जो वो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमारे पास होती है सोर्स कोड। ये क्या होता है हम इसको डिस्कस करते हैं देन विद एग्जांपल। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट कोड पे कि वो ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज़ होती है विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम अगर सोर्स कोड की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि सोर्स कोड बेसिकली अ कोड रिटन बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इट मीन्स या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कोड जो हमारे पास किसी भी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको फॉलो करते हुए लिखा जाता है, हम कह सकते हैं कि दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सोर्स कोड, या सिंपली कि ये हमारे पास सोर्स कोड है। ठीक है जी। तो उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कोड दिखाता हूँ और उसकी आउटपुट भी आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर कि लाइक ये इंक्लूड stdio.h है, इंट मेन है, मेन फंक्शन लगा हुआ है, फिर printf दैट इज़ यूज फॉर डिस्प्ले, हम ये आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला करेंगे। एंड हेलो वर्ड जो है इसमें कुछ यूज़ हुआ है, लिखा हुआ है एक सेंटेंस। ठीक है जी। तो इसकी रिटर्न में जो आउटपुट मिलेगी वो हेलो वर्ड होगी। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोड है, चूँकि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा हुआ एक कोड है जिसके थ्रू हम जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर अगर इसी फॉर्म में हमारे पास कोई भी कोड है जो कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं या कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो हम ऐसे कोड को जो है वो सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब आते हैं ऑब्जेक्ट कोड की तरफ कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली हम एक ऐसे कोड को बोलते हैं कि जो कि मशीन कोड की फॉर्म में होता है, या आप ऐसे कह लें कि ऐसा कोड के जो मशीन लैंग्वेज में होता है या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। बिकॉज इसमें यह है कि हम जो भी कोड लिखते हैं जिनको ह्यूमंस इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो कोड जो है वो सोर्स कोड होगा, या किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी लैंग्वेज हो सकती है, C++ हो सकती है, C# हो सकती है, पाइथन है, जावा है, फोर्ट्रॉन, बेसिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हाई लेवल है उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा दैट विल इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। ठीक है। उसकी एग्जांपल भी मैंने आपके सामने रख दी कि जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होंगी। लेकिन एक ऐसा कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं है या हाई लेवल लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड होके मशीन की फॉर्म में चला गया है, मशीन जिसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। एज वी नो कि मशीन जो है वो जस्ट 0 और 1 को अंडरस्टैंड कर सकती है, या हम उसको बाइनरी कोड भी कहते हैं या मशीन कोड कहते हैं। तो मशीन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दैट कि एक ऐसा कोड जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल रखी है कि लाइक ये एक मेरे पास कोड है सोर्स कोड जिसको बोला हुआ है कि इसमें मेन फंक्शन यूज़ हुआ है, काउंट है, हाई, लाइक जैसे ये है। तो ये हमारे पास जो है ये एक मशीन कोड है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी इसकी दूसरी तरफ किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए, लाइक एक कंपाइलर है तो वो इसको ट्रांसलेट कर देगा इनटू डिफरेंट फॉर्म, या कि मशीन कोड में वो ट्रांसलेट कर देगा। आप उसके अलावा दोनों के ऊपर एक्सटेंशन भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास कोड हाई लेवल में उसकी एक्सटेंशन .cpp है, दूसरी तरफ आप एक्सटेंशन देखें .exe है। तो इट मीन्स हमें यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि जो भी कोड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जो कि सोर्स कोड होगा उसकी जो एक्सटेंशन है .cpp होगी या C होगी, लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे पास वही कोड ट्रांसलेटेड फॉर्म में होगा
या जिसकी एक्सटेंशन .exe होगी या जिस भी फाइल की, हम कह सकते हैं कि ये एक मशीन कोड है। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। सोर्स कोड हमारे पास, हम उस फाइल को बोलेंगे कि जो किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए जिस कोड को लिखा जाएगा, वो कोड या वो फाइल हमारे पास सोर्स कोड या फाइल होगी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कोड या ऐसी फाइल जो कि ट्रांसलेटेड फॉर्म में होगी या मशीन कोड की फॉर्म में होगी, जिसको मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, तो वो क्या कहलाएगा? मशीन कोड। अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं वो क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं जो कि हमारी कोई भी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको या मीन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते हैं। आप सिंपली इतना लिख सकते हैं, प्रोग्राम, ठीक है, दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सिंपली हमें सिर्फ इतना सा जस्ट लिखना है कि ऐसा कोड जो कि हमारे पास ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारे पास सोर्स कोड जो होता है या जो जिस कोड को हम लिखते हैं या जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ट्रांसलेट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो ऐसे कोड को हम जो है ऐसे हम प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम इनके बारे में भी फर्दर पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज हैं इनकी। नंबर 1 जो है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम है जो एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम करता है, उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। सेकंड जो हमारे पास होता है उसको हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज असेंबलर। ठीक है, ये तीनों के तीनों डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। इनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं क्योंकि ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर जो है बेसिकली हम एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को बोलते हैं या एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं दैट ट्रांसलेट कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल एज अ होल। या हम ऐसे जो है वो सॉफ्टवेयर को भी कह सकते हैं कि दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। ये क्या करता है कि ये जितना भी कोड हमारे पास लिखा होगा वो सारे के सारे को एक ही दफ़ा जो है उसमें से एरर्स को पहले नोटिफाई करेगा कि ये एरर्स हैं। उनको जब हम एरर्स को रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद जो है उनको एज अ होल उस सारे कोड को जो है वो ट्रांसलेट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, यानी कंपाइल कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कंपाइलर ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो कि हमारे पूरे के पूरे जो कोड है उसको एक ही दफ़ा में जो है वो ट्रांसलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन फॉर्म या मशीन कोड या मशीन फाइल की फॉर्म में। इसका सबसे बड़ा हमें यही एडवांटेज होता है कि ये टाइम जो है वो सेविंग है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन इसमें ये भी एक इशू आता है कि अगर कोड हमारे पास ज़्यादा लिखा हुआ होगा तो उसमें से हम एरर्स को इजीली जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए कंपाइलर का एक ये डिसएडवांटेज कह लें। ठीक है, तो बेसिकली अंडरस्टैंड हुआ इससे कि कंपाइलर हम उस कंप्यूटर प्रोग्राम को बोलेंगे जो कि बेसिकली ट्रांसलेट करेगा सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सी कंपाइलर एंड C++ जो कंपाइलर हैं वो इसकी एग्जांपल हैं। इन दोनों के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम टर्बो सी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? टर्बो सी। ठीक है, ये एक ऐसा यानी सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको जो ट्रांसलेट करता है हमारे सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ठीक है जी, टर्बो सी इसको बोलते हैं। जावा की बात करें तो जावा के लिए जो कंपाइलर होगा या जो कि सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसलेशन
या उसमें जो है कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए वो नेटबीन्स यूज़ होता है। तो हर लैंग्वेज जो है उनके लिए कंपाइलर डिफरेंट है। तो इसमें ये एक कोड था जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, सोर्स फाइल है या सोर्स कोड है, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन .cpp थी। उसको कंपाइल करने के बाद हमारे पास वो 0 या 1 की फॉर्म में आ गया, बिकॉज जो मशीन होती है वो ओनली सोर्स जो ऑब्जेक्ट कोड होता है या आप मशीन कोड उसी को ही कह लें अंडरस्टैंड करती है। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। बेसिकली इंटरप्रेटर हमारे पास उस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं सोर्स कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये प्रोग्राम करते हैं, या ये काम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करेंगे। कैसे कि एक स्टेटमेंट जो है उसको पहले रन करेंगे, उसको मीन ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे, फिर फोर्थ को करेंगे, या एक स्टेटमेंट फिर सेकंड स्टेटमेंट, या एक फंक्शन फिर दूसरे फंक्शन को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। सो इट मीन्स कि इंटरप्रेटर हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं कि जो ट्रांसलेट करते हैं सोर्स फाइल या सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्ट कोड, लेकिन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ठीक है, या फंक्शन बाय फंक्शन, या लाइन बाय लाइन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल जो है वो GW बेसिक है, जो कि यूज़ होता है एज अ इंटरप्रेटर, ठीक है जी। तो ये एज अ इंटरप्रेटर जो है हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर के तौर पे हमारे पास जो है ये काम करता है, ठीक है, GW बेसिक। लेकिन अगर हम बात करें GW बेसिक की, तो GW बेसिक के डिसएडवांटेज क्या हैं? तो डिसएडवांटेज की तरफ अगर हम आए तो GW बेसिक का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा और पहला यही है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे कि मीन अगर जब भी आप इस पे काम करते हैं तो उसमें ये होगा कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। फर्स्ट जो है स्टेटमेंट को सबसे पहले ट्रांसलेट करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उनमें से पहले एरर्स को ट्रेस आउट करेगा, एरर्स ढूंढने के बाद उन एरर्स को रिमूव करवाएगा, यानी जो भी प्रोग्रामर है उसमें चेंजिंग जैसे करेगा, तो उसके बाद जैसे ही वो सही होगा फिर उसको स्टेटमेंट उसको लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट करेगा। सो इट मीन्स कि इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो टाइम वेस्टेज है, कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो वेस्ट हो सकता है। अब हम आते हैं असेंबलर की तरफ। असेंबलर हम एक ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बोलते हैं, या हम ऐसे सॉफ्टवेयर को कहेंगे जिसका रोल ये है कि वो जस्ट जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज उसी को ही वो ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन कोड, ठीक है जी। जो हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है, लाइक हमने लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं कि जिसमें कोड की बजाय, जिसमें स्टेटमेंट की बजाय सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, उसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा कोड लिखा हुआ जो कि असेंबली लैंग्वेज में है। सो इट मीन्स कि अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट एज अ होल, मीन कि एक ही दफ़ा सारे प्रोग्राम को जो है वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, यानी कि सारे को कंप्लीट को ट्रांसलेट करेगा। उसमें जो एरर्स होंगे वो जो प्रोग्रामर होगा उन एरर्स को रिमूव कर देगा, उसके बाद ट्रांसलेट करेगा। और इसकी एग्जांपल हमने देखी थी C और C++ कंपाइलर या टर्बो C, नेटबीन्स जावा में जो यूज़ होता है। अब अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलेंगे, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को बोलेंगे कि जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है, या एक एक लाइन या एक एक जो कह लें फंक्शन को ट्रांसलेट करता है, और असेंबलर जस्ट असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के साथ ट्रांसलेट कर देता है। तो ये तो था लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सी प्रोग्रामिंग की तरफ प्रॉपर बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।